हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। अगर लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन इन फिनॉल। और फिनॉल में जो पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था वो पढ़ा था आपने नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ये नेक्स्ट रिएक्शन जो रहेगी ये रहेगी बेटा हेलोजिनेशन। क्या रहेगी बेटा? हेलोजिनेशन। तो आपने कॉपी पेन उठा के बैठिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है और अच्छे से मेहनत करनी है। ध्यान से देखिए बेटा, टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉपिक आज का हेलोजिनेशन। क्या बेटा? हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात की जाए तो यहां पे होगा क्या बेटा, आपको समझना है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे चलेंगे, क्योंकि आपने को जो पूरी कहानी थी वो मैंने आपको नाइट्रेशन बताई थी, मैकेनिज्म भी बताया था। सर यहाँ पे हेलोजिनेशन में यहाँ पे जो कराया जाता है वो बेटा ब्रोमिनेशन होता है। क्या होता है बेटा? ब्रोमिनेशन। जब क्लोरीनेशन कराए तो मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, और ब्रोमिनेशन कराया जाएगा तो रिएक्शन किसके साथ होगी बेटा? ब्रोमीन के साथ। अब देखो सर, हमारे पास ये है बेटा सबसे पहले फिनोल। क्या है बेटा? फिनोल। सेफ पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, ये हो गया सर O सिंगल बॉन्ड H, फिनोल। इस फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराई गई? ब्रोमीन के साथ। और बेटा यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है CH2, या फिर बेटा यहाँ पे लिखा जाता है CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। अब यहां से अगर बात कीजिए तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? दो, एक तो ऑर्थो वाला और दूसरा बेटा पैरा वाला। सर यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या पहचान है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? Br पॉजिटिव। हाँ या ना भाई, ये कहानी आएगी। अब यहाँ पे जो बेटा Br पॉजिटिव है ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा? यहाँ पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? फिनोल की कंडीशन में जब रेजोनेंस आता है तो नेगेटिव चार्ज एक बार ऑर्थो पे आएगा और एक बार किस पे आएगा बेटा? पैरा पे। तो सर यहाँ पे जो Br है ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा बेटा? एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार किस पे? पैरा पे। तो सर ये OH और यहाँ पे क्या बेटा? Br। ये तो ऑर्थो वाला कंपाउंड बनेगा और दूसरा किसका बनेगा? पैरा वाला। अब सर पैरे वाले की अगर बात की जाए तो सर ये हो गया OH, और यहाँ पे क्या होगा बेटा? Br। तो ये तो क्या बेटा? ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड, और ये कौन सा है सर? पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। अब यहाँ पे बात की जाए तो सीधी सी जो कहानी है वो बेटा मेजर और माइनर की, कि सर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। अगर यहाँ से बात की जाए तो बेटा ये तो होगा माइनर, ऑर्थो वाला क्या होगा सर? माइनर, और बेटा पैरा वाला क्या होगा? मेजर। क्या होगा बेटा? पैरा वाला मेजर। अब यहां से अगर बात की जाए तो इसका रीजन क्या है बेटा? ड्यू टू सिमेट्री। क्या आएगा सर? ड्यू टू सिमेट्री। लेकिन अगर बात की जाए नाइट्रेशन की केस की, तो नाइट्रेशन के केस में आपने पढ़ा था कि ऑर्थो वाला मेजर बनता था। ऑर्थो वाला क्या बना था बेटा? मेजर। और यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? पैरा वाला। अब सर यहां से अगर बात की जाए तो पैरा वाला यहां पे मेजर क्यों बन रहा है? क्योंकि यहां पे अगर OH और Br की बात की जाए तो दोनों बल्कि ग्रुप है, बड़े ग्रुप है, और बड़े ग्रुप है तो दोनों क्या बेटा? एक दूसरे के एंटी पोजीशन में, और एंटी पोजीशन में है तो मतलब ये क्या होगा बेटा? ज्यादा स्टेबल। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपके पास ये रिएक्शन थी बेटा, और समझना जो बोलना चाह रहा हूं। अब यहां से अगर बात की जाए तो सर ये हो गया आपके पास OH, और यहां पे बेटा मैं सीधी सीधी रिएक्शन लिख रहा हूं। यहां पे क्या लिख दिया? थ्राइस ऑफ Br2। कितना लिख दिया बेटा? थ्राइस ऑफ Br2। क्लियर? अब सर यहां से अगर बात की जाए तो जब ये Br, चलो एक लाइन ऊपर देख लो बेटा, जब ये Br यहां पे जुड़ रहा था तो इस पोजीशन से क्या घटेगा? H, यानी कि सर यहां से HBr का मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? बाहर। सर यहां से अगर बात की जाए तो यहां पे जो Br है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यहां पे क्या बनेगा बेटा? ब्रोमीन, और ब्रोमीन पे चार्ज किसका आएगा? प्लस का। तो बेटा ये आपके पास कहां कहां जुड़ेगा? सर यहां पे अगर बात की जाए ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन की टोटल यूनिट कितनी दी गई बेटा? 3। और यहां पे सॉल्वेंट के तौर पे क्या यूज किया? एक तो CH2 और दूसरा बेटा CHCl3। तो यहां पे जो ब्रोमीन है ये ब्रोमीन ऑर्थो पैरा ऑर्थो, भाई ये वाली पोजीशन कौन सी बेटा? ऑर्थो। ये वाली कौन सी सर? पैरा। और ये वाली कौन सी बेटा? ऑर्थो। ये तीनों पोजीशन पे अटैच होगा। किस पे बेटा? तीनों पोजीशन पे। क्लियर है? तो यहां से क्या बनेगा? ये हो गया सर आपके पास फिनोल, हो गया बेटा। यहां पे आ गया सर Br, यहां पे बेटा Br, और यहां पे क्या आ गया सर? Br। क्लियर बेटा? तो ये थी आपकी आज की रिएक्शन कौन सी? हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में कौन सी बेटा? ब्रोमिनेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? मतलब कि नेक्स्ट रिएक्शन में। अब आपको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना है सारी चीजें जो बोली जा रही है। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो आगे। अब बेटा जो नेक्स्ट रिएक्शन वो है सर कौन सी? सल्फोनेशन। कौन सी बेटा? सल्फोनेशन। और ये मैं बार बार आपको करा चुका हूं, तो बेटा ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है? ये दूसरी बार हो रही है सारी कहानी। अब जो रिएक्शन है बेटा वो है सल्फोनेशन। कौन सी है सर? सल्फोनेशन। देखो बेटा अब रिएक्शन कौन सी है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन।
अगर सल्फोनेशन की बात कीजिए तो सल्फोनेशन में क्या होगा सर, फिनोल है, इस फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करानी है बेटा, ये फिनोल हो गया सर, इसकी रिएक्शन करानी है H2SO4 के साथ, किसके साथ बेटा, H2SO4, और H2SO4 की यहाँ पे कितनी यूनिट की यूज की जाएगी, 2 यूनिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या बनेगा, SO3H, क्या बनेगा बेटा, SO3H, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। दोबारा से देख लो कैसे बना भाई, समझ में आता है ना कैसे बना। अब देखो बेटा, ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये O के साथ क्या आएगा बेटा, H। सर यहाँ पे इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा किससे, हाइड्रोजन से, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन कैसे हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या बना H+ और एक यहाँ से क्या बन रहा है HSO4-। अगले स्टेप में क्या आएगा सर, इसी की दूसरी यूनिट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, और ये बेटा बार बार कर चुके हम लोग, तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, H+, और ये H+ वहाँ पे जाकर अटैक करेगा जहाँ पे इसको क्या मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये सर डबल बॉन्ड O के साथ H, यहाँ पे बेटा O के साथ H, और इस ऑक्सीजन ने लोन पर दे दी, इसमें चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। ऑक्सीजन सर पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए, ऑक्सीजन ने, यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल बाहर, इस सल्फर ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो सल्फर पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या बचा, S 1 2 3, 3 ऑक्सीजन और एक क्या बचा, H, तो यह आ गया आपके पास SO3H, और यहाँ पे सल्फर पे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव। तो यही था आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है, तो इलेक्ट्रोफाइल मिल गया बेटा। अभी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, एक बार तो ऑर्थो पर, एक बार कहाँ पर जुड़ेगा बेटा, पैरा पे। देखो बेटा सर, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल एक बार तो कहाँ जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे, यानी कि सर यहाँ पे आएगा SO3H, या फिर सर एक बार ये कहाँ जुड़ेगा बेटा, पैरा पोजीशन पे। किस पे जुड़ेगा बेटा, पैरा पोजीशन पे, यानी कि ये हो गया सर SO3H, हाँ है ना। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड बने सिंगल जिसमें ऑर्थो पे भी है और किस पे है बेटा, पैरा पे भी। ध्यान से सुनना जो बोला जा रहा है कि सर ऐसा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है कि ऑर्थो पे भी है, किस पे बेटा, पैरा पे भी। ध्यान से सुनना समझना। अगर यहाँ पे H2SO4 कैसे लिख रखा है बेटा, डाइल्यूटेड। अगर डाइल्यूटेड है तो आपके पास ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें से एक तो क्या होगा, ऑर्थो डेरिवेटिव, और एक क्या होगा सर, पैरा डेरिवेटिव। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और होमवर्क में आपको यह बताना है इन दोनों में से मेजर कौन सा बनेगा, ऑर्थो वाला या पैरा वाला। कमेंट करके आपको बताना है कि दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। टॉपिक को समझना है, उसके बाद बताना, ठीक है बेटा। अब देखिए सर, अगर मान लीजिए अब ये बेटा हो गया होगा आप सभी का, इसको रफ कर दूं नीचे वाले के इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते बेटा आगे की तरफ, यहां से कुछ चीज समझाऊंगा, ठीक हो गया। 1 2 3 4 चलो। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल की कहानी है, ये तो समझ में आई कि सर इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट किया जाता है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। सर मान लो मैंने ये लिखा फिनोल, क्या लिखा बेटा, फिनोल, ये OH हो गया। और यहां पे बेटा जो मैंने लिखा है, यहां पे लिखा कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या लिखा बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जा रहा है तो भाई यहां पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या बनेगा, सर जो पहले बनाया था क्या, SO3H, हाँ है ना। अब ये सर सल्फर पे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वहां पे जाके जुड़ेगा जहां पे चार्ज कैसा बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि सर यहां पे जो SO3H है ये ऑर्थो पोजीशन पे भी जुड़ेगा बेटा, पैरा पे भी जुड़ेगा, और किस पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे। कैसे पता चला, क्योंकि सर जब फिनोल का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो एक बार ऑर्थो पे आता है, एक बार पैरा पे, और एक बार किस पे आएगा बेटा, फिर से ऑर्थो पे। यानी कि सर जो SO3H है वो यहां पे इस बार फिलहाल तीनों साइड पे जुड़ेगा। किस पे जुड़ेगा बेटा, तीनों साइड पे। तो सर ये आ गया OH, और यहां पे क्या हो गया बेटा, SO3H, यहां पे क्या आ गया सर, SO3H, और यहां पे क्या आ गया बेटा, SO3H, हो गया बेटा, हाँ या ना। सर जब आपने नाइट्रेशन पढ़ा था तो नाइट्रेशन में क्या लिखा था मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। नाइट्रेशन जब रिएक्शन होती तो उसमें लिखा था कि सर यहां पे H2SO4 और HNO3 दोनों किस में मिलेंगे, सिंपल रेशियो में। अगर मेरे बच्चों, मेरे सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि सर अब मैं यहां पे कंसंट्रेटेड क्या ले लूं बेटा, HNO3, क्या ले लूं बेटा, HNO3। तो क्या मेरे बच्चों इन दोनों का सिंपल रेशियो होगा या नहीं होगा। जब ये आप दोनों सिंपल रेशियो में लेते थे तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या बनता था, NO2, हाँ है ना। अब मेरा सवाल है, ध्यान से सुनना जो बोला जा रहा है। सर यहां पे आपने सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया तो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे SO3H मिले, हाँ या ना।
सर अब जो हमारे पास प्रोडक्ट है, अगर मैं यहां पे दोबारा से कंसंट्रेटेड HNO3 लूं तो क्या बेटा यहां पे NO2 बनेगा ही नहीं बनेगा? क्योंकि सर NO2 जब बनाया जाता है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे नाइट्रीकरण में या फिर मैं बोलूं नाइट्रेशन में, तो H2SO4 और HNO3 दोनों किस में होंगे बेटा? सिंपल रेशो में। तो भाई ये भी कंसंट्रेटेड H2SO4 है और ये भी कंसंट्रेटेड HNO3 है, तो क्या बेटा ये दोनों सिंपल रेशो में है या नहीं है? ऑफिशियली बात है भाई है। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या बनेगा? NO2। यानी कि सर अब जो NO2 है वो कहां पे लगेगा? ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। तो यह क्या बेटा OH, यहां पे सर NO2, यहां पे क्या आएगा बेटा NO2 और यहां पे क्या आएगा NO2, और यहां से इसको क्या बोलते हैं बेटा? पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? पिक्रिक एसिड। और ये सर पिक्रिक एसिड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्या था बेटा? सबसे बेस्ट मेथड। तो बेटा ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं आगे की तरफ। अब एक दो रिएक्शन बची है, दो रिएक्शन बची है। एक रिडक्शन बचा है बेटा फिनोल का और एक बचा है ऑक्सीडेशन। इसके अलावा कुछ है नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है बेटा? 1 2 3 4 5 हो गया 1। चलो, तो ये था सर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पास यहां पे बची दो रिएक्शन, और दो रिएक्शन के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका कौन सा बेटा? ईथर। कौन सा है सर? ईथर। अब ध्यान से सुनना क्या बेटा? अब फिलहाल हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या होगा? रिडक्शन। क्या बेटा? रिडक्शन ऑफ फिनोल। रिडक्शन ऑफ फिनोल। अगर फिनोल के रिडक्शन की बात की जाए तो फिनोल का रिडक्शन कैसे किया जाता है? रिडक्शन का मतलब सीधा सीधा क्या होता है सर? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कि सर ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन क्या होगा बेटा? जुड़ेगा। सर अगर मैं फिनोल की बात करूं तो फिनोल यही होता है। ये हो गया सर बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में सर यहां पे क्या आ गया बेटा? OH। ये फिनोल हो गया। अगर मेरे बच्चों मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? Zn के साथ, या फिर मैं यहां पे क्या लिख दूं? Zn डस्ट के साथ। तो सर जो जिंक है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यहां से क्या बना लेगा बेटा? ZnO। यानी कि जिंक ऑक्साइड यहां से क्या हो गया बेटा? बाहर। और ये हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा? इस वाली साइक्लिक यानी कि जो कार्बन है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ वैलेंसी क्या करेगा? पूरी। इसका मतलब सर यहां पे जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा? बेंजीन की। किसकी होगी सर? बेंजीन। बेंजीन। क्लियर बेटा? आई कहानी समझ? अब सर जो अगला पॉइंट है वो है बेटा ऑक्सीडेशन। कौन से सर? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। कि भैया जो फिनोल है इसका ऑक्सीडेशन। अगर फिनोल के ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो यहां पे बेटा एक रिएजेंट है जिसको यूज किया जाता है, वो होता है Na2Cr2O7, और यहां पे प्रेजेंस रखी जाती है किसकी? H2SO4 की। सर ऑक्सीडेशन की बात कीजिए तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ सर, अगर मैं यहां से ये लिया बेटा फिनोल, क्या हो गया सर? फिनोल। एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, ये हो गया बेटा OH का मॉलिक्यूल। और सर आपने यहां पे रिएक्शन किसके साथ कराई? Na2Cr2O7, और यहां पे प्रेजेंस इसके साथ किसकी बेटा? H2SO4 की। H2SO4 आपको हकीकत ये कि भैया रिएक्शन में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। तो यहां पे क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन का मतलब सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन को अगर मैं हटाऊं, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, अगर ये हाइड्रोजन हटाऊं तो सर ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन पे जाएगा तो ऑक्सीजन जब रेजोनेंस करेगी तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, हाँ या ना? तो सर यहां से क्या बनेगा आपके पास मेरे बच्चों? ये तो हो गया बेंजीन साइक्लोहेक्सेन। यहां पे क्या बेटा? एक पाई, दूसरा पाई, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसका नाम होता है बेटा बेंजो क्विनोन। बेंजो क्विनोन। क्लियर है? तो ये है बेटा आपका जो आज का टॉपिक था। एक तो था रिडक्शन ऑफ फिनोल और दूसरा बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। अगर बाय द वे स्पेलिंग में मिस्टेक है तो इसको ज्यादा माइंड मत करना, लेकिन आप समझना ये बेटा बेंजोक्विनोन। ठीक है? तो ये था आपके पास फिनोल का टॉपिक, और ये बेटा फिनोल का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये इसका लास्ट टॉपिक था जो मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है बेटा? अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर यहां से बात की जाए तो सर फिनोल का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपको पढ़ना है वो टॉपिक रहेगा बेटा ईथर। कौन सा रहेगा सर? ईथर। तो ईथर पढ़ना बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ईथर के साथ, और तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहना। याद रखना एक दिन मेहनत जो आप कर रहे हो आपको जरूर सक्सेस होने के तौर पर लेके जाएगी। अगर हमारी बात की जाए तो बेटा हम अपना काम बहुत अच्छे और बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं आपसे कभी भी YouTube पे आने वाली कोई भी वीडियो के लिए कोई चार्ज नहीं करूंगा। बस इतना सा है। अगर आप लोग इन वीडियो को देखते हो तो अगर आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक अप जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन और वीडियोस अवेलेबल हो जाए। और तब तक मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।